चंद रोज कबल इंग्लैंड की अदालत ने पाकिस्तानी जोड़े को, जिसकी शादी चंद रोज कबल ही हुई थी, उसको 24 साल कैद की सजा सुनाई। इस पाकिस्तानी जोड़े ने, जिसमें 21 साल मोहम्मद वासिफ और उसकी 19 साल दुल्हन नबीला तबस्सुम को किस जुर्म की सज़ा मिली, उनसे क्या गलती हुई, उन्होंने क्या ऐसी वारदात कर डाली जिसकी वजह से इंग्लैंड की अदालत को इन कम उम्र बच्चों को इतनी बड़ी सज़ा देनी पड़ी। इसके अलावा उनके वालिदैन ने भी क्या ऐसी मिस्टेक की थी जिसकी वजह से इन बच्चों को अब ये सज़ा भुगतनी पड़ रही है। आज के व्लॉग में हम इसी पर तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। 2024 के आखिर में इंग्लैंड की एक फैमिली जो पाकिस्तान से शिफ्ट हुई थी और उनके बच्चों की ब्रॉडअप वहीं हुई थी, वहीं वो बड़े हुए, उसी माहौल में रहे। जैसे कि आपको पता है कि इंग्लैंड में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको शादी की इजाज़त मिल जाती है। तो इसी तरह वासिफ को एक लड़की जिसका नाम नबीला था पसंद आ गई। उसने अपने वालिदैन से कहा कि मुझे इससे शादी करनी है। वहाँ का क्योंकि कानून बच्चों को इजाज़त देता है, तो वालिदैन ने ना चाहते हुए भी या चाहते हुए उनकी रजामंदी से या उनकी रजामंदी के बगैर उनकी शादी अंजाम पाई और इस तरह नबीला नामी लड़की रुखसत होकर मोहम्मद वासिफ के घर आ गई। कुछ अर्सा तक तो यह ताल्लुकात ठीक रहे, जैसे टिपिकल पाकिस्तान में साउस बहू रहती हैं। इंग्लैंड में रहते हुए भी पाकिस्तानी अपना कल्चर नहीं भूल पाते। यहीं पे वो ये मिस्टेक करते हैं, यहीं पे उनसे ये गलती होती है कि उन्हें हर सूरत देखना है कि जो हमारा बच्चा है ये पाकिस्तान में पला बड़ा नहीं है, ये उस दौर में नहीं रहा जिसमें हमारी उम्र के लोग रहते हैं। और यही उन्होंने किया। जो सास थी उसने नबीला को कहा कि अब आप किचन संभालना शुरू करें। ये बात नबीला को बुरी लगी क्योंकि वो फास्ट फूड खाने वाली बच्ची थी, किचन वगैरह संभालना उसकी आदत में नहीं था और ना वो संभालना चाहती थी। लेकिन नबीला को एक बात का बड़ा अच्छी तरह पता था कि ये जो आरफा नामी खातून है ये वासिफ की रियल मदर नहीं है, ये उनकी स्टेप मदर है। तो उसने अब इस मौके का फ़ायदा उठाया और वासिफ के कान भरने शुरू किए कि हमारी ज़िंदगी में, हमारी प्राइवेसी में रुकावट डालती हैं और अब तो यह है कि ये हमें किचन के मामलात में भी तंग करेंगी। तो क्यों ना ऐसा करें, कोई इसका हल निकालें कि हम इस खातून को एलिमिनेट ही कर देते हैं। यहाँ कहानी का एक और ट्विस्ट आता है कि वासिफ भी जो है वो अपनी इस स्टेप मदर को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसके दिल में भी उसके लिए मोहब्बत नाम की कोई चीज़ नहीं थी, वो उनसे नफरत करता था, मगर इसका इजहार उसने वालिद के डर से जिक्र नहीं किया। ताहम उसके दिल में ये रहा कि इस खातून की वजह से, जो उसकी स्टेप मदर है, उसकी वालदा ना सिर्फ वालिद ने उसको छोड़ा बल्कि वो इस दुनिया से भी रुखसत हो गई। इसके बाद ये बात उसने दिल में रखी, लेकिन जो ही नबीला ने उसको पुश दिया तो उसके दिल में ये जज्बा उठा कि अब मेरे पास इसका इंतकाम लेने का मौका आ गया है। तो उन्होंने फिर फैसला किया, सोचा, प्लानिंग बनाई कि क्या किया जाए। इसके लिए क्योंकि वो कम उम्र थे, 21 साल और 19 साल उनकी उम्र थी, तो उन्होंने एक फिल्मी स्टाइल अडॉप्ट किया और उन्होंने सोचा कि इसको मारने के लिए हम एरोजोल मास्क जो मार्केट से मिलते हैं वो ले लेते हैं। उन्होंने जिराफ की शक्ल का यानी ज़राफ़े का मास्क अपने सर पे लिया और रात के टाइम अपने घर में दाखिल हुए अपनी स्टेप मदर को ख़त्म करने के लिए। लेकिन उसकी माँ की किस्मत अच्छी थी, उसने उनका वो जो हमला था उसे नाकाम किया और उस दौरान वो भाग निकलने में कामयाब हो गई और वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर वाली बालाई मंजिल में चली गई और उन्होंने अपना रूम लॉक कर लिया। रूम लॉक करने के बाद उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस जो है वो बर्मिंघम के इलाके किंग नॉर्टन में आ गई, उनके घर पहुंच गई और ये बच्चे वहां से उस दौरान निकलने में कामयाब हो गए। ये कई जगह छुपते रहे मगर बिलाखिर पुलिस ने इनको ट्रेस कर लिया और इनको गिरफ्तार कर लिया और इनका मुकदमा इन्हीं के वालिदैन यानी कि मोहम्मद नाजिम और आरफा की मुदियत में दर्ज किया गया। बच्चों ने सेहत जुर्म से इनकार तो किया मगर इंग्लैंड की पुलिस ने जो पूरी तहकीक करती है, एक एक सबूत लेके आती है, उन्होंने वो सारे सबूत उनके सामने रख दिए। पहला सबूत उन्होंने वो सीसीटीवी फुटेज जो उनके अपने घर में थी और इन बच्चों को मालूम नहीं था कि हमारे घर में सीसीटीवी कैमरे कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। तो वहाँ पर जब ये बच्चे मास्क पहन कर दाखिल हुए तो इनके हुलिये से, उनके कद काट से, बॉडी की मूवमेंट से वालिदैन को फ़ौरन पता लग गया कि यही वो बच्चे हैं, हमारे ही बच्चे हैं जिन्होंने वारदात की है। लेकिन अभी ये सबूत इंग्लैंड की पुलिस के लिए काफ़ी नहीं था। उन्होंने मज़ीद रिसर्च की कि ये जो मास्क हैं, जो जिराफ की शक्ल के मास्क हैं जो उन्होंने लिए हैं, ये किस शॉप से, किस जगह से लिए गए। फिर वो उस दुकान पर पहुँचे और वहाँ से भी उन्होंने वो सीसीटीवी फुटेज निकाली और वाक़े से 2 रोज़ कबल नबीला और वासिफ ने ये मास्क उन्हीं मार्केट की उस शॉप से निकलवाए थे
और इन्होंने ख़रीदे तो वहाँ पे इनके चेहरे भी नुमाया थे और उससे क्लियर हो गया कि ये वारदात किसी और ने नहीं बल्कि उनके अपनों ने की है। अब इन बच्चों के पास भी सिवाय इतराफ़ गुनाह के या इतराफ़ जुर्म के कोई ऑप्शन नहीं बचा था। जो अदालत थी उन्होंने इनसे पूछा कि आपने ये वारदात क्यों की, जिस पर बच्चे ने बताया कि उनकी वालदा की डेथ जो है वो इसी खातून की वजह से हुई है, क्योंकि इसके जो वालिद जो कहते हैं कि मैंने अपने बच्चे की वजह से शादी की है, एक्चुअली ऐसा नहीं था, ये इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुए थे और इसी की वजह से मेरी वालदा दुनिया छोड़ गई थी। अब बात यहाँ पे आती है कि वो पाकिस्तानी जो इंग्लैंड चले जाते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में चले जाते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, वो अपना कल्चर अपने बच्चों पर इम्पोज ना करें। अब आपके बच्चे पाकिस्तानी माहौल में पैदा नहीं हुए, पूरा एक एज डिफरेंस है हमारे दरमियान, उन बच्चों को उसी माहौल का पता है जिसमें वो रह रहे हैं। इसी तरह जो पाकिस्तानी पेरेंट्स हैं वो भी अपने वालिदैन को, अपने बच्चों को जब बात समझानी हो तो तरीके से समझाएं, प्यार से समझाई हुई बात कि जो शाइस्ता ज़बान है वो ज़्यादा असर रखती है। तो वालिदैन का भी फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों को कायल करने की कोशिश करें, मनाने की कोशिश करें, अपने फ़ैसले ख़ास तौर पे शादी के जो फ़ैसले हैं उनके ऊपर इम्पोज ना करें। लेट देम लिव देयर लाइव्स, उनको अपनी ज़िंदगी गुजारने दें। हमने अपनी ज़िंदगी गुजार लिया है, अगर कोई हमारी ज़िंदगी में रुकावट डालेगा तो ज़ाहिर बात है हमें कितना बुरा लगेगा। तो इसी तरह पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात ज़रूर दें, उनको इस्लाम की तबलीग ज़रूर करें, उनको बताएं कि हमारा कल्चर क्या है, कन्विंस करें, उनको समझाएं, बुझाएं, उनके अंदर ये डालने की कोशिश करें कि मशरक़ी रिवायात क्या हैं, हमारी लड़की ने किस तरह बाहर निकलना है, हमारे बच्चे ने कौन सा लिबास पहनना है, उनके ऊपर ये फ़ैसला इम्पोज ना करें। उनके मामला सुनने की, उनके प्रॉब्लम सुनने की कोशिश करें, उनके साथ फासला ना बढ़ाएं ताकि कहीं आने वाले दिनों में आपके साथ भी इस तरह का कोई वाक़या ना हो। इसी के साथ अपने मेज़बान मशकूर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।